यह दिया हुआ है, अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर. The sides of the letter are each 20 centimeter long and the cross piece in the middle is 10 centimeter long while the apex angle is 60 degree. Find the resistance of the letter between the two ends of the legs. Okay, so ये complete question है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दे रखा है इन्होंने कि भाई 20 सेंटीमीटर की साइड है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड्स है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर और 60 डिग्रीज का एपेक्स एंगल है. ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, और कौन है, R4 और R5, ये सारे रेजिस्टेंस जो है ये हैं 10 ओम के. ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई. अब देखो 26.6. ओके, बिल्कुल करेक्ट है इंशा, वेरी गुड. तो देखो करना क्या है आपको, इसमें करंट भेजो आप. प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस है माइनस, ये करंट जाएगा. कुछ भी अभी तो डिनोट कर दो, ये आई जैसे करंट गया, आप इस जंक्शन पर आओगे. जैसे इस जंक्शन पर आओगे तो यहाँ और यहाँ ये करंट डिवाइड हो जाएगा. तो जैसे मान लो कि इस वाली ब्रांच में, ये ऊपर वाली ब्रांच में I1 करंट जा रहा है और इस ब्रांच में क्या जा रहा है, I2 करंट जा रहा है. तो आप देखो ये I1 ट्रेवल करेगा R2 में भी और R3 में भी. R2 में भी और R3 में भी I1 ही जाएगा और ये अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, इस D पॉइंट पे आ जाएंगे. और D पॉइंट पे ये दोनों मिल जाएंगे, I2 और I1, है ना. I1 और I2 यहाँ मिल जाएंगे और दोनों मिलके वापस से क्या बना लेंगे, I1 प्लस I2 बना लेंगे. तो सबसे पहला काम तो ये कर लेना आप, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई कॉम्बिनेशन कैसा है. अब सॉल्व करना जब आप स्टार्ट करो, मैंने कहा था यहाँ जस्ट यहाँ भी आपकी ये सेल या बैटरी लगा है, उसके जस्ट अपोजिट साइड से स्टार्ट करो यहाँ से. ये देखो R2 और R3 किसमें है, R2 और R3 किसमें, सीरीज में है. R2 क्लियरली दिख रहा है आपको, R2 और R3 में सेम करंट जा रहा है. तो R2 एंड R3, ठीक है, आर इन सीरीज. उसे ना आपका सही है, बस थोड़ा सा डेसिमल का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा डेसिमल का डिफरेंस आ रहा है. तो आर डैश इज इक्वल टू आप R1 प्लस R2 कर दोगे बेटा, और ये 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 ओम. पहला तो ये क्रॉस हो गया आपका सॉल्व. अब इन दोनों को हटा के आप 20 ओम लगा दोगे, तो इन दोनों को हटाओगे 20 ओम लगाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते हो. तो आप देखो इधर I2 जा रहा है और इनका जो इक्विवेलेंट है 20 ओम, उसमें I1 जा रहा है. तो यानी अब ये जो आर डैश है, आर डैश और R5 ये किस में आ जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ये देखो आप, जैसे सर ये अभी भी किसी, पैरेलल में आ जाएगा ना? हाँ अभी भी किसी को दिक्कत है, देखो ये R5 आ गया और ये ऊपर क्या आपने दोनों को सॉल्व करके क्या बना दिया, यहाँ पर ये आर डैश बना दिया, ये आर डैश आ गया. ठीक है, और इधर आपके पास क्या था, ये इस तरह से कुछ डायग्राम. ठीक है, ये आपका इधर ये R1 रजिस्टर लगा हुआ है, इधर जो रजिस्टर है वो R4 है. देखो ये उसमें करंट जा रहा था I1, यहाँ करंट जा रहा है I1, और इसमें करंट जा रहा है I2. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अब R डैश और R5 किस में है, R डैश एंड R5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, R डैश एंड R5 आर पैरेलल, है कि नहीं, आर पैरेलल. तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर डबल डैश कर दे अपन. तो 1 अपॉन आर डबल डैश क्या कर दोगे, 1 अपॉन आर डैश. 1 अपॉन आर डैश क्या है, आर डैश कितना निकाला आपने, 20 निकाला है. तो ये 20 हो गया, प्लस 1/10 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 आपने अगर एलसीएम लिया है तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 3/20. यानी कि आर डबल डैश जो होगा आपका वो आ जाएगा 20/3 ओम. तो ये आर डबल डैश आ गया. अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया आपने, इन दोनों को सॉल्व करके आपने निकाला आर डबल डैश. तो अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, अब इनको दोनों को हटा के, आर डैश और R5 को हटा के आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आर डबल डैश कर सकते हो. ठीक है, और ये इधर लगा दिया, और ये एक रजिस्टर आपका बीबी इधर बचा हुआ है. तो ये रजिस्टर आपका R1 है, ये रजिस्टर आपका R4 है, और यहाँ सॉल्व करते करते हमने आर डबल डैश निकाल लिया. अब आप चेक करो, तो ये अब R1, आर डबल डैश और R4 ये तीनों किस में आ गए, अब आपके ये तीनों किस में आ गए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दूं भाई, कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर ट्रिपल डैश कर देता हूँ, इनको सबको ऐड कर दो आप. R1 प्लस आर डबल डैश प्लस कितना है आपके पास, R4 है. अच्छा, ये इसको आप थोड़ा डेसिमल में सॉल्व कर लो. 3 6 जा कर दे अपन, 3 6 जा 18, तो 6.6 ओम आ जाएगा ये, है ना, 6.6 ओम आ जाएगा. तो R1 आपका 10 है, आर डबल डैश आपका 6.6 फाइंड आउट करा है, और ये भी 10 है, तो टोटल आपके पास आएगा 26.6 ओम.
ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया?